अस्सलाम वालेकुम। रियाजी का कुलिया, मैथ का कुलिया, साइंस ग्रुप 9th क्लास। ये कुलिया ख़ास कर एग्ज़ाम में आने वाले सवालों में से एक सवाल है। इस कुलिया की मदद से 5 से 8 नंबर इजीली आप हासिल कर सकते हैं। और वैसे भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं 9th की, तो ये कुलिया आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। तो चलते हैं कुलिया को सॉल्व करने की तरफ। आपके सामने कुलिया है a+b+c स्क्वायर। इसको हमने सॉल्व करना है, तो इसका जवाब ये आना चाहिए। तो हम देखते हैं कि किस तरह इसको हल करते हैं, तो इसका जवाब ये आएगा। अब देखें, ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है a, b और c ऊपर स्क्वायर है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, हम इसको 2 बार लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। 2 बार कैसे लिखना है देखते हैं। ब्रैकेट के अंदर एक बार लिख दिया। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है। दरमियान में अगर आप मल्टीप्लाई का निशान डालना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं, लेकिन रूल यही है कि ऐसे लिखते हैं। फिर लिखेंगे अब क्या है कि हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करने का रूल क्या है, सबसे पहले हम पहली वैल्यू को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरी वैल्यू को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर तीसरी वैल्यू को। तो चलते हैं पहली वैल्यू की तरफ। तो a सबसे पहले a से मल्टीप्लाई होगा, तो a की पावर आ जाएगी 2। आगे प्लस का साइन है तो प्लस लिखेंगे। a b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो a b आ जाएगा। अब आगे चलते हैं, a इसी तरह a c के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा a c। अब जो a है ये हमारा इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई हो चुका है। अब b की तरफ चलते हैं, तो b के क्योंकि सब में प्लस है तो इसमें हमें कोई परेशानी नहीं, प्लस प्लस ही आएगा। जहाँ पे भी आना है तो प्लस नहीं आना, माइनस का यहाँ पे कोई किरदार नहीं है। चलते हैं b की तरफ, तो b a से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा a b से मल्टीप्लाई होगा तो b की पावर आ जाएगी 2। b c से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा b भी मल्टीप्लाई हो गया। अब हमारे पास c रह गया, तो c इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा। अब देखते हैं c कैसे होगा। तो c सबसे पहले a से मल्टीप्लाई होगा तो ac आ जाएगा। उसके बाद c b से मल्टीप्लाई होगा तो bc आ जाएगा। उसके बाद c से मल्टीप्लाई होगा तो c की पावर 2। ये हमारा यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब हम क्या करते हैं कि सेम वैल्यू जैसे जो भी हमारे पास सेम अमाउंट है उनको हम इकट्ठा लिखते हैं। तो इकट्ठा लिखने के लिए हम निशान लगाते जाएंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं a की पावर 2, लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, इसको लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इसको लिखते हैं। अब हमारे पास ए बी की बारी आ गई। अब देखें मज़ीद कोई ए बी है तो उसको भी देख लेते हैं। ये हमारे पास फिर ए बी आ गया। अब आगे देखते हैं ए बी है तो मज़ीद ए बी नहीं है। अब आगे चलते हैं, तो ए बी के बाद सी आता है तो हम लिखते हैं ए सी। ए सी लिख दिया। आगे देखते हैं ए सी काम पे, ये देखें ये फिर ए सी आ गया। तो इस पे भी निशान लगाते हैं ताकि हमें ईजी रहे।
अब ए सी भी हो गया तो हमारे पास अब 2 ही वैल्यू बाकी बचे हैं, बी सी और बी सी। तो हम इनको दोनों को भी लिख देते हैं। अब देखें ये सारी हमने अमाउंट लिख ली हैं। हम फिर देख लेते हैं कि कोई कमी पेशी तो नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये भी 9 है, ये भी 9 है, तो हमने एक्स्ट्रा कोई भी नहीं लिखा या किसी को डबल नहीं लिख दिया। ये आ गया हमारे सामने। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में ये तीनों सेम लिखे जाएंगे, ए की 2, बी की 2 और सी की पावर। अब आगे चलते हैं। ए बी और ए बी जमा हो गए तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2ab। ये नीचे मैं समझा देता हूँ दोबारा, एक बार हम इसको कंप्लीट कर लें कि ये 2ab कैसे आया। जिसको नहीं समझ आ रही वो वीडियो को आखिर तक देखे, उसको ये मज़ीद समझा देंगे कि ए बी प्लस हो तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई हो तो क्या आएगा। उसी तरह ए सी और ए सी प्लस, ये हो जाएगा 2ac प्लस बी सी है तो 2bc। अब देखें हमारा कुलिया सॉल्व हो गया। ये यहाँ तक ही है, यहाँ पे हमारा कुलिया सॉल्व हो चुका है। तो अब कुछ बच्चों को ये परेशानी होती है कि वो कहते हैं कि ये पावर कैसे आती है और जमा कैसे होते हैं। तो वो देखते हैं कि थोड़ा सा गाइड कर देते हैं। कुछ बच्चों ने पूछा था कि इसमें हमें थोड़ा सा समझा दें, हमें परेशानी होती है कि कहीं पे पावर जमा हो जाती हैं, कहीं पे पावर जमा नहीं होती और वो समझ में नहीं आ रही। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा रफ अमल करके आपको बता देता हूँ। अब देखें एक चीज़ है हमारे पास लगा लेते हैं कि बी सी प्लस बी सी, और एक लिख लेते हैं बी सी मल्टीप्लाई बी सी। अब देखें इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आता है। जब भी ये दोनों चीज़ें देखें, यहाँ पे होता है हमारे पास एक, यहाँ पे भी एक है। इसी तरह इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1। ये ऐसी चीज़ें हैं कि कुछ बच्चों के जहन में नहीं होती, जिसकी वजह से उन्हें बार बार क्वेश्चन में परेशानी आती है। तो आप देखें जब भी जमा होगा तो ये वाली चीज़ें जमा होती हैं, और जब भी मल्टीप्लाई होगा तो ये वाली चीज़ें प्लस होंगी। ये चीज़ें मल्टीप्लाई नहीं होंगी, ये प्लस हो जाएंगी। आप देखें ये दोनों प्लस हो रहे हैं तो ये 1 और 1 कितना आ जाएगा, 2bc। अब यहाँ पे क्योंकि जमा नहीं हो रही, मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही आएगा। 1 हम लिखते नहीं हैं। बी सी मल्टीप्लाई होगा तो पावरें क्या होगी, प्लस हो जाएंगी। अब देखें बी सी दोनों की पावर कितनी आ जाएगी, 2। और आप इसको ऐसे लिखेंगे तो ठीक होगा, अगर आप ऐसे भी लिख देंगे तो फिर भी ठीक है।